वेटिंग लिस्ट नहीं रहने पर, जरा सपोज करिए कि अगर कोई वैकेंसी आती है, बहुत सारे लोग जॉब में रहते हुए भी एग्जाम देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आज मान लो इंदौर में जॉब कर रहे हैं और उनका मन होगा कि कल मुझे पटना में जॉब चाहिए, इस बार सीजीएल का वैकेंसी आया, भर दिया उसने। और अगर पटना उसको नहीं मिला, सेलेक्ट हो गया कि भाई पटना मिलेगा, और वो पटना नहीं रहना चाहता है, इंदौर नहीं रहना चाहता, वो अपने मन मुताबिक अगर उसको जगह नहीं मिले तो छोड़ दे रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी योग्यता को आजमाने के लिए एग्जाम देते हैं, बाकी वो जॉब में है, पहले से सेटल है, उसी पद पर जॉब कर रहा है, उसी पद के लिए फॉर्म भर दे रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, वो सीट खा जा रहा है। मान लो कि पिछली बार अगर 10,000 7,000 वैकेंसी, 7,000 बच्चे में से अगर 4,000 बच्चे भी इस बार भी फॉर्म भर देते हैं अपनी योग्यता जांचने के लिए या अपने मन मुताबिक कोई जगह मिल जाए इसके लिए, तो नयका बच्चा तो 5,000 ही, मतलब 2,000 ही इसमें आया। तो अब बड़ी बात यह है कि कैसे इसको जब तक आप नहीं सुधारे, ये सुधारना किसका काम है? आयोग का। ये नहीं सुधारेगा और इसके वजह से नए बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, ये वेटिंग लिस्ट न रहने के कारण सबसे बड़ा नुकसान देखिए, इसने मान लीजिए 7,000 पिछली बार वैकेंसी दिया था, अब इसमें से हो सकता है कि 2,000 जॉब नहीं करते हैं, ये इन्होंने ऐसे ही पास कर लिया, टैलेंटेड बंदा था, पहले से भी जॉब कर रहा था, उस लेवल के पद पर वो पहले से है, अब ये 2,000 नहीं जाता है तो ये 2,000 सीट खाली रह जाती है। और अगली बार अगर 15,000 वैकेंसी है तो 2,000 इसको जोड़ दिया, 2,000 इसको जोड़ दिया और पुरा दिया कि भाई अब हम 17,000 बहाली किए। सरकार भी खुश है, पिछला बार भी 2,000 को जोड़ा, इस बार भी इसी 2,000 को यहां देके कहा कि पिछला बार 7,000 दिए और इस बार 17,000 दे दिए। सरकार को तो डाटा चाहिए, दिखा रहा आपको कि भाई नौकरी दे रहे हैं, लेकिन नौकरी तो हो ही नहीं रहा, योग्य व्यक्ति को जिसको जरूरत है उसको हो ही नहीं रहा है। तो वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए। वेटिंग लिस्ट जारी करने में क्या शर्म है जी? वेटिंग लिस्ट देने में क्या शर्म है आपको? कोई बच्चा एग्जाम पास करके गया और कोई सीट खाली हो जाता है और वो 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर 0.5 0.3 से वो पीछे है, नीचे है, लेकिन जब सीट खाली होता है तो उनको मौका क्यों नहीं देते आप? इसमें शर्म की क्या बात है? अजीब हालत है, कोई नहीं सोच रहा इसके बारे में। कहां है सरकार, कहां है विभाग के लोग, क्यों नहीं सोचते इसके बारे में? और रही बात, जॉब वाले विद्यार्थी को सेम लेवल एग्जाम में न बैठने दिया जाए, यह मेरा अपना विचार है। सेम लेवल के एग्जाम में जिस पद पर तुम हो उसी लेवल का एग्जाम तुम दे रहे हो एसएससी के अंदर, तो नहीं बैठने दिया जाए। दूसरे लेवल का के लिए तुम जा रहे हो, अब सीएचएसएल वाला है, सीजीएल देगा तो देने दीजिए, एमटीएस वाला है, सीजीएल देगा तो देने दीजिए, सीजीएल वाला को सीजीएल में मत देने दीजिए एग्जाम। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उससे इसका प्रमोशन होगा। भाई एक तो ऑलरेडी घर में घुस चुका है, जो घर में है वो बोरा बिछा कर सूते, पलंग पर सूते, खटिया पर सूते, घर में है ना जी, जो घर से बाहर है उसको घर में लाने की कोशिश किया जाए, क्यों घर में आ जाए तो बोरा बिछाकर चटाई बिछाकर सो जाए। तो सेम लेवल में अगर कोई सीजीएल क्वालिफाई है, वो जॉब कर रहा है, सीजीएल के एग्जाम में ना बैठने दिया जाए। सीएचएसएल वाला जाए सीजीएल में चलेगा, एमटीएस वाला सीएचएसएल में जाए सीजीएल में जाए चलेगा, लेकिन एमटीएस वाला भी एमटीएस में फिर एग्जाम दे रहा है, नहीं। आप अपने पद का प्रमोशन करवाना चाहते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है तो जॉब वाला बच्चा दोबारा प्रमोशन करा सकता है ना, लेकिन क्योंकि वो दोनों एग्जाम में बैठ जाता है, फ्रेश एग्जाम में भी, नई एग्जाम में भी बैठ जाता है जो जॉब वाला है, और डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी बैठता है, उसका अधिकार है। लेकिन नया का बच्चा तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में ना बैठेगा, वो तो फ्रेश नया बहाली है उसी में बैठेगा। इसलिए इस चीज को खत्म किया जाए कि अगर सीजीएल लेवल का क्वालिफाई किए हुए है, जॉब कर रहा है, तो उसको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये चीजें अगर होती हैं तो ज्यादा से ज्यादा नए बच्चों को मौका मिलेगा।